ओम शांति। आज की मुरली है 6/9/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर माँ वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है या विजयी होता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु ये कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम खुश नसीब हैं जो सब दुखों के से छूट गए, सुख धाम में जाते हैं, तो तुम्हें सच्ची दिल ही दिल में खुशी होती है कि कितने भाग्य हमारे श्रेष्ठ थे, ऊंच थे, जो भगवान ने मुझे चुना और सारे संसार के झंझटों से, दुखों से हमको छुड़ाया। फिर बाप कहते, ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन है? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक ही है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते, लौकिक बाप को परम पिता परमात्मा नहीं कहते, उसको पिता तो कह सकते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा नहीं कह सकते। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। इस समय परमात्मा पिता धरा पर आकर हम सब मनुष्य आत्माओं के सब दुख दूर करने आए हैं। दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। सुख शांति में चले जाएंगे, सब तो सुख में नहीं जाएंगे ना, कुछ सुख में होंगे और कुछ शांति में चले जाएंगे। सब सुख धाम में भी नहीं रुकेंगे और सब शांति धाम में भी नहीं जाएंगे। कोई सतयुग में पार्ट बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर युग में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में होंगे, उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर, बाबा ने कहा, खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते ना, केवल वहां पे आत्माएं रहती हैं। फिर बाप समझाते, ये जानते होंगे अल्लाह के पास तो शरीर नहीं है, परंतु हम आत्माएं जाएंगी कहाँ? अब सिर्फ अल्लाह को याद करेंगे, कोई पवित्र नहीं बन पाएंगे। बाबा का जब तक बाप को याद नहीं करेंगे तब तक कोई भी आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। अल्लाह को तो जानते ही नहीं है। अब ये मनुष्य को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उन्हों को कैसे समझाएं? सर्वे सेबुल बच्चे जो हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, उन्हों को ये चिंतन रहता है
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। ये बहुत अच्छे से दिमाग रखना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो मुझ आत्मा को भगवान बैठकर पढ़ाते। संसार में मनुष्य आत्माएं इतना नाच होना चाहिए। भगवान को मेरे खातिर मुझे पढ़ाने के लिए उसको भी इस धरा पर आना पड़ा, तो हम कितनी विशेष आत्मा है जो भगवान ने मुझे चुना है। जन्म जन्म की कितनी मैं पूर्ण आत्मा हूँ जो मुझ पर भगवान की नजर पड़ी है। तो मैं कितनी श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ जिसको भगवान ने अपनी नजर में रखा। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ सम्मान रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप ने रचना का परिचय कैसे दें? फिर बाप कहते, बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। ये बाप बैठकर समझानी देते कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्ठ में तो सब जाएंगे ना, वहां तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब धर्म शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं, वहां मिलती ही नहीं है। अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में आत्माएं सब आती हैं शांति धाम। फिर बाबा ने कहा शांति धाम से फिर बाया जाती हैं सुख धाम, वहां फिर सब जाएंगे। अब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पति दुनिया में सबको ले जाने के लिए। अब बाप बैठ समझाते, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में आएंगे। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष नहीं बन सकती। अब बाप तुम बच्चों को कहते, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो। बाप कहते, मुझे याद करो और आपने जो जन्म लिए हैं 84, उन जन्मों के चक्र को जानो कि मैं आत्मा ही पहले पूज्य थी, अब जन्म लेते लेते बाबा ने क्या बन गए? पतित और पुजारी बन गए। और फिर मैं आत्मा बाप को याद करेंगे फिर पति से पावन बन जाएंगे। ये बातें बाप बैठ हमको समझाते हैं। फिर बाप कहते, और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। भले कितना भी बड़ा पैसे वाला विद्वान हो, बाबा ने कहा करोड़पति हो, वो भी आज देवी देवताओं के आगे अपना माथा टेकते हैं, क्योंकि वो उनसे पूज्य है, वो उनसे ऊंच है, वो उनसे पवित्र है। इसलिए इस संसार के मनुष्य किसी भी पोस्ट पर हो, कितना भी धन संपत्ति हो, वो उनके आगे माथा टेकते हैं। कौन सी सहज युक्ति रचे? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है ना। मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का भी ज्ञान है ना। बाप ने ज्ञान का सागर बाप आया है
तुम्हें ज्ञान देने, युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। बाप कहते, ऋषि मुनि आदि कहते थे, हम नहीं जानते, समझते हैं मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वो कैसे रचते हैं, ये उनका नाम रूप देश काल क्या है, वो क्या नाम रूप से न्यारा है, इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु हो नहीं सकती। इम्पॉसिबल। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है, तो नाम रूप फिर तो हो गया। एक तरफ कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा कच्छ मच्छ है, तो कच्छ मच्छ का नाम भी है और रूप भी है। दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हैं। कब क्या कहते रहते। बाबा ने कहा कब क्या कह देते, नाम रूप से न्यारा, और कहीं तो कह देते वो कच्छ मच्छ अवतार है। तो कभी क्या कह देते और कभी क्या कह देते। बच्चों की बाबा ने कहा दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करते, बल्कि जो उनसे श्रेष्ठ होकर गए, ऊंच हैं, उनको मनुष्य आजकल के उनको नमन बंदन करते हैं। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है ना। मुसलमान लोग भी बंदगी करते, अल्लाह को याद करते। तुम जानते हो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकते, मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन बाबा ने कहा करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, क्योंकि वो तो है ही ज्ञान का सागर। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में है, तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। अभी अगर तमो प्रधान है, आयरन एज है, तो बाबा ने कहा कभी तो कोई समय ऐसा होगा जब हम गोल्डन एज में होंगे। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर शतो प्रधान है, फिर उसमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुखधाम बाबा ने कहा बनाते हैं ना। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर हो जाते हैं ना। हर एक मनुष्य कहते हैं सतो रजो तमो में जरूर आते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान वास्तव है ही। मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया कि मैं जाऊं और बच्चों को समझाऊं, ताकि मेरे बच्चे भी सुखी बन जाएं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे। बाबा ने कहा भगवान तो हर जगह नहीं, परमात्मा, आप बच्चे भी भगवान के साथी और सहयोगी बन जाएंगे तो भगवान को भी बाबा ने कहा मदद मिलेगी।
अकेले क्या बाप करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकले जो मनुष्य झट समझ जाए? ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो पहले ऊंच होते फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तमो प्रधान नहीं होते। धीरे धीरे बाबा ने कहा सृष्टि पर आते, जन्म लेते रहते। उनके द्वारा बाबा ने कहा धीरे धीरे वो आत्माएं फिर पतित बनती जाती हैं। फिर उनका भी उद्धार करने मुझे आना है। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो बनती, फिर रजो बनती, फिर जाकर कहीं तमो प्रधान बनती। बाबा ने कहा पहले सतो, रजो, तमो में बाद में आती। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं, तो और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा, बाबा ने कहा, आकर आखिर संपूर्ण बनता है। पहले संपूर्ण चंद्रमा एक दिन में नहीं होता, लास्ट में एकदम आते आते पूर्ण, बाबा ने कहा पूर्ण होता है। हम भी इस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है ना। वह जड़ है और आप चैतन्य हो। आप 16 कला संपूर्ण भी, बाबा ने कहा धीरे धीरे जन्म लेते लेते फिर बनते हो। जैसे चंद्रमा भी अपनी 16 कला पर एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे छोटे छोटा छोटा फिर एकदम बड़ा बड़ा होकर एकदम पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता। वो तो जड़ है, फिर ये चैतन्य है। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों में प्रेसिडेंट आदमी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक मस्जिद होती है जिसको बड़ी मस्जिद कहते, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है ना, जब हम दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनते हैं, कोई बिन करते भी हैं तो कोई मुबारक देते, कोई तो अपना सब कुछ समर्पण करते, और जिनको सब कुछ मिलता है फिर उनको हम मुबारक देते। कोई शादी करते हैं तो भी हम मुबारक देते हैं, सदैव खुशी रहें, सुखी रहें। अब तुमको बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो बहुत मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं, तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें? तुम सबको मुबारक देना है। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेयत के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई को लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे के पास होते भी हैं तो भी कहते मुबारक हो। बच्चे होते हैं ना तो भी बधाई देते, भाई मुबारक हो। तुमको दिल ही दिल खुशी होती है, अपने को भी मुबारक दो। बाबा ने कहा तो आपको भी मुबारक अपने को देना। हम कितनी संसार के श्रेष्ठ और महान आत्मा हैं जो हमको भगवान ने चुना है। हमको बाप मिला है,
जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सदगति को पाती हो, मुबारक हो। शिव बाबा भी क्या देते हैं, तुम आत्माएं दुर्गति में थी, अब सदगति में आई हो तो मुबारक हो। तो एक ही सबको मिलती है ना, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंचे थे ऊंच बनेंगे, उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बने, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए। बाबा ने कहा घर घर में पैगाम पहुंचे, पर्चे गिराने हैं तो सबको तो मिलते नहीं हैं। ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए तो सबको परिचय मिल जाएगा। पर्चे अगर गिराए जाएं तो कोई तो पानी में जाएंगे, कोई तो कूड़े में जाएंगे, सबके पास तो ये परिचय मिलेंगे भी नहीं। तो बाबा ने कहा अगर सबको परिचय देना है तो घर घर में, बाबा ने कहा एक एक व्यक्ति को पर्चा दिया जाए तो उसको बाप का परिचय मिलेगा। ये तो एक दो को हाथ में पैगाम चाहिए, उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते ये भक्ति मार्ग दान पूर्ण सब जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ है। कह देते हो ये सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ अनादि का अर्थ ही नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख और फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। हम सभी रेजगारी बातें एक एक को तो समझा नहीं सकते, क्या करें। कई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा ना। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े फिर स्वर्ग में आ जाएं, ये हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं जो सनातन से अन्य अन्य धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये कोई भी बाबा ने कहा नहीं जानते। पक्के हिंदू जो होंगे वही बाबा ने कहा सनातन, बाबा ने उनको ही ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा ये तो जैसे मेरे धर्म के हैं, मेरे घर के हैं और ये बहुत अच्छी बात बताते। इस बात को धारण करने से ही मुझे बाप के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा। उनको ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी, उनकी बुद्धि को ये बातें कैच करेंगी और वो सहज ही बाप को याद करने लग जाएंगे। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, निराकार को याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया है। भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं है।
जिसको जीत कर राज्य लिया हो। फिर बाप कहते, वाह, कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं, मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता, कोई को पता ही नहीं है। तुमको भी आप बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताए। जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है? जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, ये तो बरसों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे? तो बाबा ने कहा, या नहीं तो फिर मूझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंच से ऊंच एक अल्लाह है ना। बोलो, अल्लाह के बच्चे, तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाए। आत्मा जो पहले पवित्र थी, अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? अल्लाह के घर जाएं, वहां बिकारी कोई आत्माएं होती नहीं है। वाइसलेस दुनिया है ना। बाबा ने कहा वो पवित्र दुनिया है, ये विशेष दुनिया है। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन करना है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता रहता है ना, तब तो समझाते हैं इतनी सारी बातें कि बच्चों की उन्नति कैसे हो, कैसे वो अपने पाठ को श्रेष्ठ और दिव्य बनाए, कैसे वो ऊंच कुल में जाएंगे। बाप बैठ ये सब युक्तियां निकालते रहते हैं, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, जैसे बाप को ख्याल आया है कि मैं जाकर बच्चों के दुख से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। बाबा ने कहा आपको पूज्य आत्मा बनना है। वरदान है, करण हार और करावन हार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्म योगी करण हार हूँ। करण करावन हार बाप है। अगर ये स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिकर बादशाह बन जाएंगे। बस बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। ये अनुभूति सहज और बेफिकर बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्री जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। और उनका ताजधारी के बजाय सिर पर अनेक फिक्राते, अनेक चिंताएं आ जाती हैं। स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। अब व्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को सदा ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं
तब एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। जब सब तरफ से जीरो हो जाए, एक ही मेरे सामने लक्ष्य हो कि मैं और बाप, बस इसके आगे कुछ नहीं, मैं और मेरा बाबा, तो समझो हमारी संपूर्ण स्थिति है। बाप की मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप। याद है ना, जिससे परिवर्तन जल्दी होता है कि बस अनुभूति में एक ही हो, एक ही संकल्प में समा जाओ, मैं बाबा की, बाबा मेरा, तब समझो कि मेरा ज्वाला स्थिति का रूप है। अच्छा, ओम शांति।